हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम विज्ञान का इंट्रोडक्शन दिए थे और दूसरे लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़े थे। उसी बेसिक चीज़ों जो बच गया था, जिसको हम पूरा नहीं कर पाए थे, चैप्टर फ्लो में जो बताया था उसको पूरा नहीं कर पाए थे, उसको इस वीडियो में पूरा करेंगे और कल से हम अपने इस चैप्टर के मेन फ्लो पर मतलब चलने वाले हैं, जिसमें न्यूमेरिकल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स कल से शुरू होने वाला है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट वाला। तो आज के लेक्चर में हम दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो, तो पहला चीज़ ये हम नहीं पढ़े थे कल के लेक्चर में, प्रकाश के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण। मतलब प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। वस्तुएं तो बहुत अनंत प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी कि दीप्त अदीप्त के बारे में सुना होगा। तो पहला प्रकार होता है दीप्त और दूसरा प्रकार होता है अदीप्त। तो पहला प्रकार दीप्त यानी दीप्त, आपके दिया का नाम आपने सुना होगा, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दीप्त यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम दीप्त कहते हैं, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे हम अदीप्त कहते हैं। तो आप, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। दीप्त वह वस्तुएं जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं वो दीप्त कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी दीप्त वस्तु में आ जाती हैं। अदीप्त वस्तुएं वो होती है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, वो अदीप्त वस्तुएं में आ जाती हैं। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, सारी अदीप्त वस्तुएं में आती हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि चंद्रमा जो हमको रात में मतलब प्रकाश देता है, वो दीप्त वस्तु में नहीं आता है, वो अदीप्त वस्तु में आता है, क्योंकि वो पहले सूर्य से रोशनी लेता है, फिर हम सबको रोशनी देता है। जिससे दूसरों की मदद से अगर कोई भी रोशनी प्रदान करे आपको, तो वो दीप्त वस्तु में नहीं आता, वो अदीप्त वस्तु में आता है, जिसे चंद्रमा। तो इसको आप जाने रहिएगा। फिर हम आते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। ये तो हो गया प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण हो गया। अब हम आते हैं कि प्रकाश की किरणें कैसी होती है और किसे कहते हैं प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें आपको पता होगा कि किसी समांग माध्यम में किसी एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक जाने की प्रक्रिया, मतलब जाने एक सरल रेखा में जो भी किरण जाती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। आसान भाषा में आप समझ लीजिए। जैसे मैं बता दूं कि जैसे देखो, ये एक बिंदु है, यहाँ से जो भी एक सरल रेखा में जाती है, क्या नाम है, रेखा, यही हमारा किरण है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये कोई रेखा है, ये प्रकाश की किरण नहीं है, क्योंकि ये बिंदु से नहीं जा रही है। ये बताइए, एक रेखा है जिसे आप गणित में पढ़ते होंगे, ये एक प्रकार की सरल रेखा है और ये एक प्रकार की किरण है। तो ये किरण है, ना कि ये किरण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने की जो एक सरल रेखा में जाती है कोई भी किरण, तो मतलब कोई भी रेखा, तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे भी आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। और अब हम आते हैं कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश पुंज, मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। प्रकाश यानी प्रकाश की किरण आप समझ लीजिएगा, और पुंज यानी आप ग्रुप को, समूह को आप समझ लीजिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश, मैं बताऊँ, प्रकाश के नाम से आप किरण भी याद कर लीजिए। पुंज यानी ग्रुप, यानी किरणों के ग्रुप को जो एक समूह में जाती हैं उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। जो जैसे ये होगा हमारा प्रकाश किरण, ये होगा प्रकाश की किरण। और इसमें 2, 3, 4 आदि किरणें आ जाएं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारी जो किरणों का समूह है, ये हमारा प्रकाश पुंज कहलाता है। प्रकाश पुंज कहलाता है, इसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। जो मतलब किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर इसमें एक ही किरण है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। इससे आप मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुंज को हम ग्रुप के नाम से अगर समझ लें तो आपको याद हो जाएगा कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो दूसरे पे आते हैं। तो हमने प्रकाश पुंज के बारे में तो बात कर लिया कि उसका डिफिनेशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अभिसारी प्रकाश पुंज।
पहला है अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। तो इसके बारे में हम एक एक पर चर्चा करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। मैं याद दिला देता हूँ कि आप भूल मत जाओ, बस वीडियो देखकर भाग जाओ कि सब्सक्राइब मत करो। तो अपसारी प्रकाश पुंज उसे कहते हैं जो एक बिंदु से, मतलब किसी प्रकाश की किरणें, मतलब सभी प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर मिलती हैं, सभी प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर, ये हो गया हमारा अपसारी, ये हो गया अपसारी प्रकाश पुंज होगा ये। मतलब सभी प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और दूसरा होता है जब सभी प्रकाश की किरणें, दूसरा थोड़ा सा अपसारी वाला थोड़ा सा सरल है, जिसे आप देखे भी होंगे अपने जनरल लाइफ में, मतलब लाइफ में, कि एक बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे आप लोग टार्च में देखे होंगे कि मतलब टार्च में जैसे होता नहीं है कि एक, मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको, तब डिफिनेशन बताऊँ कैसे होता है डिफिनेशन। तो अपसारी प्रकाश को अब देखो, टार्च में देखो क्या होता है। जैसे टार्च होगा, ये टार्च होगा, यहाँ पर देखो ये टार्च होगा। मतलब किसी ये इसको एक बिंदु मान लीजिए, इससे प्रकाश निकलती हुई मतलब प्रतीत हो, आपको दिख नहीं रही लेकिन निकलती हुई प्रतीत होती है, इसे हम भी अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, इसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बचा समांतर। आपको पता होगा समांतर हम किसे कहते हैं, जब सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उसे ही हम मतलब समांतर रेखा कहते हैं। तो इसे आपको पता होगा, प्रकाश पुंज यानी किरणों का समूह, और समांतर यानी सब किरणें समान हो, मतलब समांतर हो, परस्पर समांतर हो। तो यहाँ पर देख लीजिए समांतर प्रकाश पुंज। समांतर यानी जो सभी प्रकाश की किरणें जब परस्पर समांतर हो, आपस में परस्पर समांतर हो, ये चाहे अनंत तक जाएं, लेकिन ये आपस में समांतर, जितनी दूरी दोनों की किरण के बीच है ये अनंत तक जाए, लेकिन उतनी ही दूरी इन दोनों के किरणों के बीच रहेगी, इसे हम परस्पर समांतर कहते हैं। तो हमने इन तीनों के बारे में चर्चा किया, जो प्रकाश पुंज का एक भाग था। कल के लेक्चर में हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे कि प्रकाश परावर्तन, जो इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसको कुछ हो सकता है अगर जाएं तो कल परसों के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल तक पहुंच जाएंगे, और 6वें 7वें लेक्चर तक हम प्रकाश अपवर्तन तक पहुंच जाएंगे, जिसमें लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब लेक्चर कल से रहने वाला है। कल से मेन टॉपिक शुरू होगा। ये इसे कोई पढ़ाता नहीं है टीचर, मैंने पढ़ा दिया है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिले तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल के लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए।